Good evening dear students, how are you? Hope you all are doing good. So dear students, जैसा कि हम जानते हैं हमारे जो हिंदी भाषा है, हिंदी विषय है, उसमें व्याकरण का जो कार्य है वो चल रहा है। तो उसमें आज का हमारा टॉपिक है, निबंध का टॉपिक है बाल मजदूरी। ठीक है, तो आज हम बाल मजदूरी के बारे में पढ़ेंगे और आपको इस निबंध को एक अच्छी सी प्रॉपर राइटिंग में अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। बाल मजदूरी क्या है? किसी भी क्षेत्र में बच्चों द्वारा अपने बचपन में दी गई सेवा को बाल मजदूरी कहते हैं। इसे गैर जिम्मेदार माता पिता की वजह से या कम लागत में निवेश पर अपने फ़ायदों को बढ़ाने के लिए मालिकों द्वारा ज़बरदस्ती बनाए गए दबाव की वजह से जीवन जीने के लिए ज़रूरी संसाधनों की कमी के चलते ये बच्चों द्वारा स्वतः किया जाता है। इसका कारण मायने नहीं रखता, क्योंकि सभी कारकों की वजह से बच्चे बिना बचपन के अपना जीवन जीने को मजबूर होते हैं। हमारे देश के साथ ही विदेशों में भी बाल मजदूरी एक बड़ा मुद्दा है, जिसके बारे में हर एक को जागरूक होना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं, बाल मजदूरी एक अभिशाप के रूप में हमारे समाज में विद्यमान है। हालांकि अब वर्तमान समय में इसके लिए विभिन्न योजनाएं तथा विभिन्न नियम कानून बनाए जा चुके हैं, किंतु उसके बाद भी अभी भी बाल मजदूरी एक श्राप के रूप में हमारे समक्ष देखने को मिलती है। तो बाल मजदूरी का क्या तात्पर्य है? जहाँ पर जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो अपनी आर्थिक या मानसिक शारीरिक या मानसिक रूप से कहीं जाकर कार्य करें। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक पहला कारण है इसका अशिक्षा, उसके बाद है बेरोज़गारी। तो ये मुख्य अशिक्षा बेरोज़गारी नहीं हो अशिक्षा होती है, बेरोज़गारी होती है तभी जो बच्चे हैं वो ये वाला कदम उठाते हैं। बाल मजदूरी बच्चों के लिए जाने वाला काम है जो किसी भी क्षेत्र में उनके मालिकों द्वारा कराया जाता है। ये एक दबावपूर्ण व्यवहार है जो अभिभावक के मालिकों द्वारा किया जाता है। कई बार कुछ पेरेंट्स होते हैं वो भी फोर्स करते हैं बच्चों को बाल मजदूरी के लिए। बचपन सभी बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है जो माता पिता के प्यार और देखरेख में सभी को मिलना चाहिए। ये गैर कानूनी कृत्य बच्चों को बड़ों की तरह जीने पर मजबूर करता है। जब बच्चा बाल मजदूरी में इन्वॉल्व हो जाता है, जब उसमें संलग्न हो जाता है, तो उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां आ जाती हैं, जिससे वो एक जिम्मेदार बन जाता है और अपना जो बचपन है वो खो देता है। इसके कारण बच्चों के जीवन में कई सारी ज़रूरी चीज़ों की कमी हो जाती है, जैसे उचित शारीरिक वृद्धि, विकास, दिमाग का अनुपयुक्त विकास, सामाजिक और बौद्धिक रूप से अस्वस्थकर आदि। बाल मजदूरी इंसानियत के लिए अपराध है जो समाज के लिए श्राप बनता जा रहा है तथा जो देश के वृद्धि और विकास में बाधक के रूप में बड़ा मुद्दा है। बचपन जीवन का सबसे यादगार क्षण होता है जिसे हर एक व्यक्ति को जन्म से जीने का अधिकार है। तो जैसे कि हम जानते हैं, भारतवर्ष की यदि बात करें तो बाल मजदूरी एक बड़े स्तर पर कार्य करती है। आप किसी बड़े शहर में अथवा आप छोटे शहर में भी चले जाएं, वहाँ कहीं ना कहीं आपको सड़क पर, बसों में जो बाल मजदूर हैं वो कभी कुछ बेचते हुए या कुछ और कार्य करते हुए देखने मिलेंगे, या फैक्ट्रीज़ में कई बार, या कभी जो आपके हाउस होल्ड है, जो जैसे घर में मेड वगैरह होती हैं, वहाँ पर भी हम बच्चों को मजदूरी के रूप में देख सकते हैं। चाहे वह कार्य घर का हो, चाहे वह कार्य फैक्ट्री का हो, या बाहर किसी शॉप पे काम करना, वो सब कुछ बाल मजदूरी की श्रेणी में आता है, क्योंकि बच्चा अपनी कम उम्र से अधिक कार्य करता है। तो इसका मुख्य कारण है अशिक्षा। शिक्षित लोग नहीं होते, उनको नहीं पता होता कि बच्चों के लिए शिक्षा आवश्यक है बजाय कार्य करने के। गरीबी इसका कारण है, क्योंकि घर में कई बार कोई कमाने वाला नहीं होता है, तो बच्चे इस कार्य को अपनाते हैं। तो जैसा कि हम बाल मजदूरी से संबंधित हर पोस्टर में ये बता रहे हैं कि बाल मजदूरी या बाल श्रम का मुख्य कारण गरीबी है। गरीबी ही इसका मुख्य कारण है। गरीबी और अशिक्षा के कारण इन लोगों को विभिन्न जानकारियों और योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है, जिससे इनका आसानी से शोषण किया जा सकता है। अब बहुत ही मुख्य बात, बाल श्रम एक ऐसा विषय है जिस पर संघीय व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। आपको पता होगा कि हमारे में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो बाल मजदूरी पे नियंत्रण के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, नियम कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद 15(3) में जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, 15 आर्टिकल 15, उसमें क्या है, बच्चों के लिए अलग से कानून बनाने का अधिकार देता है।
आर्टिकल 21A में, ये आर्टिकल 2001 में आया था, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और आर्टिकल 23 में जो है, जो ये शोषण के विरुद्ध ही अधिकार है। इसमें क्या है, ये आपका फंडामेंटल राइट है, तो इसमें क्या है, बच्चों की खरीद और बिक्री पर रोक लगाता है। तो इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस पर कुछ प्रोविज़न बनाए गए हैं। अब बाल मजदूरी रोकने के उपाय। बाल मजदूरी रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला, बाल मजदूरी रोकने के लिए सबसे पहले गरीबी को कम करना पड़ेगा, क्योंकि बाल मजदूरी का मुख्य कारण गरीबी है। इसलिए बाल मजदूरी रोकने के लिए सब पहले गरीबी को मिटाना होगा, जिससे गरीब आदमी अपने बच्चों को मजदूरी करने नहीं भेजेगा। इसका दूसरा उपाय है, बाल मजदूरी की रोक का दूसरा उपाय है शिक्षा का प्रसार। यदि शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा तो लोग यह कार्य करेंगे ही नहीं, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति बाल मजदूरी को नहीं समझता है। शिक्षा का प्रचार होगा तो बाल मजदूरी पर रोक लगेगी तथा लोग बाल श्रम के प्रति जागरूक होंगे। तो ये था आपका आज का निबंध। आपको इसे ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है और अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। दूसरी बात, यदि एग्ज़ाम में ये प्रश्न आता है तो आप इसमें अपने कुछ मुख्य बिंदु भी लिख सकते हैं, यदि वे प्रासंगिक हैं। अगर वो रेलेवेंट हैं तो आप अपने अनुसार भी इस पर निबंध लिख सकते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा का उद्देश्य यही है कि आपका जो भाषा का जो ज्ञान है उसको बढ़ाए, उसको इंक्रीज़ करे, उसको इन्हेंस करे। तो आप इसमें अगर आपको कोई बिंदु अच्छे लगते हैं तो आप उनको लिख सकते हैं। धन्यवाद।